हेलो दोस्तों, आज आपको ये वीडियो के अंदर मैं दिखाऊंगा कि दोस्तों ये LG CRT एक नॉर्मल टीवी का चैसिस है। और ये चैसिस से तो दोस्तों टीवी के अंदर लाइट नहीं आ रहा है। तो दोस्तों क्यों लाइट नहीं आ रहा है, आज आपको ये वीडियो के अंदर मैं रिपेयर करके दिखाऊंगा। तो ये जो चैसिस है मैं अलग सा पिक्चर ट्यूब के अंदर लगाया। तो दोस्तों ये जो पिक्चर ट्यूब है, ये मॉनिटर का पिक्चर ट्यूब है, इसका अंदर मैं ये चेसिस को लगाया। ठीक है। और दोस्तों ये नॉर्मल सा किट है, ये अल्ट्रा स्लिम चेसिस नहीं है LG का। तो चलिए, लाइट क्यों नहीं आ रहा है, मैं PCB का अभी कनेक्ट किया। कनेक्ट करने के बाद इसका कुछ वोल्टेज टेस्ट करूँगा। तो मीटर को मैं नेगेटिव पर यहाँ पर कनेक्ट किया पिक्चर ट्यूब के अंदर। और चलिए, मीटर को मैं DC रेंज पर सिलेक्ट किया। ठीक है, अभी ये DC रेंज पर सिलेक्ट है। चलिए मैं सप्लाई देके देखता हूँ। फर्स्ट टाइम सीरीज लाइन से ही सप्लाई दे दिया। देने के बाद इसका कुछ बेसिक वोल्टेज चेक करके देखूँगा। और स्क्रीन के अंदर कुछ भी लाइट नहीं आ रहा है। तो ठीक है, फिलामेंट जल रहा है कि नहीं ये एक बार देखना पड़ेगा। तो दोस्तों फिलामेंट तो जल रहा है, आप देख सकते हो पिक्चर ट्यूब के अंदर फिलामेंट जल रहा है, तब भी इसका अंदर लाइट नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, कुछ बेसिक वोल्टेज। तो दोस्तों EST सप्लाई जो है ये देखना पड़ेगा। दोस्तों EST सप्लाई 111 वोल्ट ये परफेक्ट है। और EST बन रहा है कि नहीं, तो दोस्तों फिलामेंट तो जल रहा है, इसलिए दोस्तों EST बन रहा है। तो एक बार 180 वोल्ट जो लाइन है, 200 वोल्ट भी ये लाइन का अंदर देखा जाता है। ये लाइन का अंदर वोल्टेज देखिए 143 वोल्ट है। तो मतलब ये वोल्ट बहुत डाउन है। ये क्यों डाउन है ये भी देखना पड़ेगा। और बेस बोर्ड, तो दोस्तों ये जो बेस है ये IC बेस बोर्ड है। इसका अंदर ये सादा वाला लाइन है, इसका अंदर 180 वोल्ट जाता है। ये लाइन का अंदर वोल्टेज देखना पड़ेगा। तो दोस्तों ये लाइन का अंदर वोल्टेज 143 वोल्ट है। तो दोस्तों मतलब EST तो बन रहा है, बट इसका आउटपुट बहुत लो है। तो सप्लाई को ऑफ कर देता हूँ। ऑफ करने के बाद ज़्यादा वोल्टेज देखने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो जब लाइट कम आता है तो क्या क्या देखना पड़ेगा। तो दोस्तों ये 180 तो मैं आपको चेक करके दिखाया। और इसका साथ जो ABL लाइन है, ये ABL लाइन को भी देखना पड़ेगा। दोस्तों ABL लाइन इसका अंदर कौन सा है, ये जो लाइन है। ठीक है, ये जो लाइन जा रहा है ये लाइन से इसका अंदर एक PF है, इसका अंदर एक PF है। और ये ABL लाइन जा रहा है बीच में, यहाँ से घुमा के इधर उधर आ रहा है। इसका अंदर एक जेनर डार्ट है, वो भी देखना पड़ेगा। तो फर्स्ट ये 180 लाइन का मैं चेक करूँगा। तो ये 180 लाइन का अंदर क्या क्या मिलेगा। तो दोस्तों ये लाइन का अंदर यहाँ पर एक कैपेसिटर है। और ये जो लाइन आ रहा है, ये जो लाइन यहाँ से इधर एक रेजिस्टेंस है। ठीक है दोस्तों, ये रेजिस्टेंस नहीं है, हो सकता है डायोड है। ठीक है, तो ये डायोड भी वीक हो सकता है। और ये लाइन का अंदर ये भी कैपेसिटर फॉल्ट हो सकता है। और ये लाइन से जो बेस बोर्ड का अंदर जाता है सप्लाई, बेस बोर्ड का अंदर 2 कैपेसिटर देखने को मिलेगा, वो भी आपको चेक करके देखना पड़ेगा। तो मैं सप्लाई को ऑफ करके ही रखा हूँ। फर्स्ट PCB का अंदर देखना पड़ेगा। दोस्तों ये PCB का अंदर ये 180 लाइन का अंदर ये एक कैपेसिटर है। ठीक है, तो फर्स्ट ये कैपेसिटर को एक बार चेंज करके देखूँगा। ठीक है, ये जो कैपेसिटर है। और बेस बोर्ड का अंदर जो कैपेसिटर रहता है वो भी देखूँगा। फर्स्ट 180 वोल्ट को परफेक्ट काटना पड़ेगा, उसके बाद लाइट नहीं आएगा तो ABL लाइन को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए मैं ये कैपेसिटर को फर्स्ट ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैं 10 माइक्रोफैराड 250 वोल्ट का कैपेसिटर मैं अभी लगाया। यहाँ पर जो कैपेसिटर था 4.7 माइक्रोफैराड 250 वोल्ट का कैपेसिटर था। ठीक है, तो चलिए ये कैपेसिटर को सोल्डरिंग करने के बाद आपका सामने मैं दिखाऊंगा कि ये वोल्टेज प्रॉपर आ रहा है कि नहीं और लाइट नहीं आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो दोस्तों आपका सामने मैं सोल्डरिंग करूंगा और उसके बाद लाइट देके भी देखूंगा, सप्लाई देके भी देखूंगा लाइट आता है कि नहीं। ठीक है, तो ये कैपेसिटर आपको देख के लगाना पड़ेगा। कैपेसिटर का ऊपर साइड ये पॉजिटिव साइड है जो 180 लाइन का अंदर है, और ये साइड दोस्तों नेगेटिव है। ठीक है, ये जो लाइन आ रहा है ये नेगेटिव का अंदर है। ठीक है, तो चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ।
सप्लाई दे दिया। देने के बाद यहाँ पर कितना वोल्ट आ रहा है, तो तब भी वोल्टेज इसका नहीं बढ़ रहा है, 144 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, ये कैपेसिटर चेंज करने के बाद भी। ठीक है, ये जो लाइन है 140 वोल्ट आ रहा है, तब भी दोस्तों इसका अंदर लाइट नहीं आ रहा है और फिलामेंट भी इसका जल रहा है, आप देख सकते हो। तो और क्या फॉल्ट हो सकता है दोस्तों, उसका बाद देखना पड़ेगा कि ये जो ABL लाइन है, ठीक है, ये जो ABL लाइन है, ये ABL लाइन के अंदर तो दोस्तों ये मीटर का अंदर वोल्टेज नहीं शो हो रहा है। दोस्तों ये मीटर का अंदर ABL लाइन वोल्टेज और फिलामेंट वोल्टेज ये मीटर के अंदर शो नहीं होता है। तो आपको कूल टेस्ट करके एक बार देखना पड़ेगा। चलिए मैं सप्लाई को ऑफ कर देता हूँ। ऑफ करने के बाद इसका अंदर ये जो फाइल लाइन है ये थोड़ा डैम लग रहा है। ठीक है, ये मैं कूल टेस्ट करके एक बार देखूँगा और जो फल मिलेगा आपको मैं दिखाता हूँ। ठीक है, तो मैं एक हाथ से कैमरा कर रहा हूँ इसलिए ये देखना टफ हो जाएगा। मैं थोड़ा सा चेक करने के बाद आपको दिखाता हूँ। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों वोल्टेज RX वोल्टेज देखना पड़ेगा। तो दोस्तों वो G2 वोल्टेज है। G2 वोल्टेज क्या है कि ये जो PA बेस बोर्ड का अंदर है, इसका अंदर एक सप्लाई आता है। ये जो शुरू वाला EST का वायर है ये लाइन से, ठीक है, यहाँ पर सप्लाई आता है। ठीक है, और यहाँ पर सप्लाई एक बार चेक करके देखना पड़ेगा और ये PF शॉर्ट हो जाएगा तो तब भी लाइट नहीं आएगा। चलिए मैं दोबारा सप्लाई देके एक बार देख लेता हूँ। मैं सप्लाई दे दिया। सप्लाई देने के बाद ये जो G2 का पॉइंट है, यहाँ पर दोस्तों वोल्टेज आ रहा है 233 वोल्ट। ठीक है, G2 का अंदर वोल्टेज आ रहा है। तो चलिए मैं दोबारा सप्लाई ऑफ कर देता हूँ। ऑफ करने के बाद मैं देखूँगा कि ये 180 वोल्ट क्यों नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ये PCB को जब मैं अच्छा करके देखने के बाद पता चला ये जो पोजीशन है यहाँ पर आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर 2 डायोड फटा हुआ है, पर दोस्तों ये जॉइंट था। मैं थोड़ा सा स्क्रू ड्राइवर दे के प्रेशर देने के बाद ये डायोड फट गया। बट दोस्तों ये जो डायोड है, ये डायोड का पोजीशन का अंदर आप देख सकते हो ये PF का निशान है। ठीक है, यहाँ पर PF का निशान है और ये जो डायोड फटा हुआ नज़र में आ रहा है ये डायोड पोजीशन पर भी PF का निशान है। बट दोस्तों ये दोनों डायोड जो है मैं अच्छा कर देखने के बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये दोनों डायोड, ये जो ऑडियो वीडियो इनपुट का पॉइंट है ये लाइन का साथ कनेक्टेड है। ठीक है, ये ऑडियो वीडियो लाइन का साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ से लाइट तो दोस्तों ज़रूर आएगा, बट दोस्तों ये डायोड फॉल के बजाय लाइट प्रॉब्लम नहीं होगा। तो एक्चुअली लाइट प्रॉब्लम और कौन पोजीशन से हो सकता है, चलिए मैं थोड़ा सा चेक करने के बाद आपको और बताना चाहता हूँ। कि देखिए ये जो बेस बोर्ड है इसका अंदर एक IC है। ठीक है, तो दोबारा मैं सप्लाई देके आपको दिखाऊंगा कि और क्या प्रॉब्लम हो सकता है। चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ। सप्लाई देने के बाद आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर सप्लाई जो जा रहा है 180 वोल्ट लाइन का अंदर जो कितना सप्लाई आ रहा है। अब मीटर का अंदर मैं दोबारा दिखाना चाहता हूँ, ये 143 वोल्ट है, ये वोल्ट ड्रॉप है। तो इसका जो रीज़न है आपको बात है कि ये लाइन का अंदर कैपेसिटर फॉल्ट हो सकता है, बेस बोर्ड का अंदर 2 कैपेसिटर है वो भी फॉल्ट हो सकता है। कि देखिए ये 180 वोल्ट लाइन के अंदर यहाँ पर एक कैपेसिटर है, ये भी फॉल्ट हो सकता है। तो चलिए ये तो दोस्तों अभी मैं EST कैप को ओपन नहीं किया, ओनली बेस बोर्ड को ओपन किया। इसका जो कुछ कनेक्शन है सब कुछ मैं करके ही रखा हूँ और ये बेस बोर्ड से IC को मैं बाहर किया। ठीक है, आप देख सकते हो ये जो पुराना वाला IC है। तो IC लगाने का पहले, न्यू IC लगाने का पहले एक बार सप्लाई देकर देखना पड़ेगा कि प्रॉपर 180 वोल्ट लाइन के अंदर वोल्टेज बन रहा है कि नहीं। तो इसलिए चलिए दोबारा मैं सप्लाई दे देता हूँ। दोबारा मैं सप्लाई दे दिया। देने के बाद IC तो अभी ओपन है, तो ये जो लाइन है इसका अंदर वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। दोस्तों इसका अंदर वोल्टेज अभी 135 वोल्ट, 34 वोल्ट, इसी तरह 45 वोल्ट आ रहा है। तो दोस्तों तब भी वोल्टेज इसका अंदर नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, अब देख सकते हो IC में ओपन करके ही टेस्ट कर रहा हूँ। दोस्तों इसका साथ आपको देखना पड़ेगा वर्टिकल सप्लाई लाइन के अंदर वोल्टेज प्रॉपर मिल रहा है कि नहीं। दोस्तों वर्टिकल सप्लाई के अंदर -13 वोल्ट ये मिल रहा है। ठीक है,
और इसका साथ आपको देखना पड़ेगा प्लस सप्लाई वोल्ट। तो दोस्तों ये वर्टिकल सप्लाई प्लस 13 वोल्ट ये भी प्रॉपर आ रहा है, ठीक है। तो और क्या देखना पड़ेगा, चलिए मैं सप्लाई ऑफ कर देता हूँ। दोस्तों वर्टिकल ऐसे शॉर्ट होने का रीजन से भी वोल्टेज ड्रॉप हो सकता है, तो वर्टिकल लाइन का अंदर सप्लाई भी ओके है। तो ये इसका रीजन नहीं है कि इसका आउटपुट आईसी को मैं ओपन किया तब भी वोल्टेज नहीं बढ़ रहा है, तो न्यू आईसी लगाने के बाद भी वोल्टेज नहीं बढ़ेगा। तो इसका आरएक्स रीजन है कि दोस्तों ये कैपेसिटर को मैं अभी तक चेंज नहीं किया। हो सकता है कि कैपेसिटर फॉल्ट हो सकता है, बट ऊपर से इसका फॉल्ट नहीं पता चल रहा है, ठीक है। तो और क्या है, तो दोस्तों इसका ईएसटी फॉल्ट हो सकता है, ठीक है। तो ईएसटी भी चेंज करके देखना पड़ेगा एक बार, ये न्यू आईसी लगाने के बाद भी कुछ भी रिजल्ट नहीं आएगा। फाइनली दोस्तों ये पीसीबी का जो ईएसटी है, ईएसटी को मैं ओपन किया। ओपन करने के बाद आपको देखना चाहिए तो ईएसटी के ऊपर नंबर क्या है, ठीक है, ये इसका नंबर है। तो ये सेम पोजीशन पर मैं सेम नंबर को एक ईएसटी लगाया। तो दोस्तों ये न्यू ईएसटी है, ठीक है। ये न्यू ईएसटी जो लगा है इसका नंबर भी आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये न्यू ईएसटी लगाने के बाद आपको एक बार सप्लाई दे के दिखाऊँगा कि इसका 180 वोल्ट जो ड्रॉप था तो वो प्रॉपर बन रहा है कि नहीं, ठीक है। और उसका साथ लाइट भी आता है कि नहीं, ठीक है। तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं आपको दिखाऊँगा सप्लाई दे के आपका सामने ही। मैं ईएसटी को ऑलरेडी कनेक्शन किया और ईएसटी का जो G2 और फोकस पिन को मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ अंदाज़ा से, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा मैं इसको देख के रखा हूँ। इसका जो प्रीसेट है, प्रीसेट को थोड़ा हल्का सा बढ़ा के मैं सप्लाई दे के देखूँगा कि लाइट आता है कि नहीं। मैं सप्लाई दे दिया। तो दोस्तों आपको देखना पड़ेगा, फर्स्ट टाइम जो मेन प्रॉब्लम था 180 वोल्ट ड्रॉप था, ठीक है। 180 वोल्ट जो ड्रॉप था तो वो प्रॉपर बन रहा है कि नहीं। तो दोस्तों इसका अंदर जो 180 वोल्ट देखिए 186 वोल्ट बन रहा है, और दोस्तों इसका साथ लाइट भी आ गया। तो दोस्तों इसका साथ मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये पोजीशन 2 जेनर डायोड फटा हुआ आपको दिखाया, बट ये जेनर डायोड को मैं चेंज नहीं किया कि ये वीडियो और ऑडियो लाइन का अंदर है, ये प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पर डायोड आप लगा सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर दोस्तों ये प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होता है। अधिक टाइम बिजली गिरने का समय तो दोस्तों ये जो डायोड है ये शॉर्ट हो जाता है, ठीक है। तो सप्लाई देखिए मैं देखूँगा, ये मैं सप्लाई दे दिया। सप्लाई देने का बाद देखना पड़ेगा। तो दोस्तों ये ऑटो मोड पर है, तो एवी मोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो एवी मोड करके मैं देखूँगा वीडियो आता है कि नहीं। तो एक्चुअली दोस्तों वहाँ पर आप डायोड यूज़ करना चाहता हो तो आप 5 वोल्ट का डायोड यूज़ कर सकते हो, 6 वोल्ट डायोड यूज़ कर सकते हो, 4148 डायोड आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो अभी तक मैं इसका अंदर डायोड नहीं लगाया, बाद में लगा दूँगा। फर्स्ट एक बार चेक करके देखना पड़ेगा कि इसका सब कुछ सही है कि नहीं है। इसका ऑडियो वीडियो सब कुछ चेक करके देखना पड़ेगा। तो इसका बॉटम स्विच प्रॉब्लम लग रहा है, तो मैं ट्विजर से इसका एवी मोड करने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो एवी मोड हो गया, मेरा पास रिमोट नहीं है, पिक्चर दोस्तों आ गया। दोस्तों आप देख सकते हो इसका पिक्चर बिल्कुल ओके चल रहा है। थैंक यू दोस्तों ये वीडियो फुल वॉच करने के लिए।